हे माइंडफुल पीपल, सबसे पहले आप इस फोटो को देखो। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस एक्टर की फोटो है? क्यों चौंक गए ना? आप में से 99% लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ये किसी लड़की की फोटो हो सकती है। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्यों आप में से 99% लोगों के दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये फोटो एक लड़की की फोटो भी हो सकती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि लड़की की नेचुरल बॉडी का शेप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मशीन और अपने हिसाब से नेचुरल तरीके से वो जैसे काम करती है, उसके साथ जब हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं तब हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, हमारे पलक झपकाने से लेकर हमारे नाखूनों के बढ़ने तक का कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। इसी तरह मेल और फीमेल की बॉडी में जो डिफरेंसेस हैं उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ही ना। वेल, आज की वीडियो में हम स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर लड़कियों को स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत क्या पड़ती है और आखिर जो लड़कियों का साइज ऐसा हो जाता है वो आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो, अगर हम बात करें मसल बिल्डिंग की या फिर मसल के साइज को बढ़ाने की, तो हमारे मसल का साइज इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको उस मसल से जरूरत क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसीलिए जब तक हमारी बॉडी में उस मसल की जरूरत नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी मसल को बिल्ड नहीं करेगी। और जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि जिन लोगों की मसल्स होती हैं, अच्छी खासी मसल्स होती हैं, लेकिन अगर वो जिम जाना छोड़ देते हैं या फिर वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी को ये पता चलता है कि ये जो मसल्स हमने कैरी कर रखी है वो किसी भी काम की नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। मसल्स की जरूरत हमें हैवी लिफ्टिंग के टाइम पे होती है। जब हम हैवी लिफ्ट कर ही नहीं रहे तो बॉडी को उन मसल्स को रखने का फायदा क्या है? तो इसी वजह से सबसे पहले उन मसल्स को तोड़ने लगती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट को कैरी करना उसे पसंद नहीं है, हमारी बॉडी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन है। अब देखो, बेसिक अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ तो वो बनती कैसे है। जब आप कोई भी खाना खाते हो तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी के फॉर्म में जाता है और ये चीज 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड होती है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग की तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है आपका प्रोटीन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से आपको जिम में जाकर या फिर कभी भी हैवी लिफ्टिंग करनी हो तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा वजन उठाते हो या फिर जिम में जाकर वेट को उठाते हो तो उससे आपकी मसल फाइबर्स टूटती हैं। फिर उसके बाद जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर अमीनो एसिड बन जाता है और वो एसिड आपके टूटे हुए मसल फाइबर्स को रिपेयर करता है। कब? जब आप सो रहे होते हो। तो ऐसे करके हमारी बॉडी या फिर हमारी मसल्स बनती है, जिसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जिम में जाने से हमारी मसल फाइबर्स टूटती हैं। घर आकर किचन में खाना खाने से हम उस टूटी हुई मसल फाइबर को फीड करते हैं। और तीसरा स्टेप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सोना। तो जब आप सो रहे होते हो तो आपने जो खाया है वो जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हुए हैं वो आपके मसल्स में जाकर उस टूटी हुई मसल को रिपेयर करते हैं और ओवरऑल आपके मसल का साइज ग्रो हो जाता है। वैसे अगर आपको हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके लिए अपनी सप्लीमेंट्री इनकम को जनरेट करो, ताकि जो आपकी मेन इनकम है उसमें से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। और उसके लिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आज के टाइम का सबसे बेस्ट तरीका है। अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितने भी एप्स अभी अवेलेबल हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन CoinDCX Go इंडिया की वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप है। यहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक अ क्लिक ऑफ अ बटन। इसमें सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्टर कर लेना है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको अपनी KYC करवानी है, जिसमें आपको आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लगेगा। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक कर दो और बस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। ये एक ISO सर्टिफाइड ऐप है जिसकी सिक्योरिटी खुद बिटगो ने इंश्योर करी है। इसमें आपको मल्टीपल सिक्योरिटी पासवर्ड्स, विड्रॉ फीचर्स और साथ ही साथ यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी मिलता है। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से बिगनर्स के लिए ये एक बेस्ट ऐप है। और अगर फिर भी आपको इसे समझने में या फिर क्रिप्टो के बारे में जानने में कोई दिक्कत आती है तो क्रिप्टो लर्न की मदद से आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत सारी जानकारी जान सकते हो। तो देर किस बात की, अभी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर DCX Go ऐप को डाउनलोड करो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करो। और एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो गई तो उसके बाद आप जितने भी सप्लीमेंट्री चीजें हैं उन पर पैसा खर्च कर सकते हो। खैर, अब हम इंसानों की मसल्स को बिल्ड करने की एक एबिलिटी है
उसकी एक लिमिटेशन है और इसी वजह से एक टाइम के बाद इंसानों के मसल ग्रो होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसे हम मसल प्लेट्यू भी कहते हैं। जब आप कितनी भी हैवी से हैवी एक्सरसाइज कर लो या फिर कितना भी अच्छा न्यूट्रेंट ले लो, उसके बाद आपकी मसल का साइज ग्रो होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी बहुत लंबे टाइम तक में। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोग दूसरा रास्ता अपना लेते हैं जो कि नेचुरल नहीं है और इसे हम स्टेरॉइड्स या फिर दूसरी लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज में हम साइकिल चलवाना कहते हैं ना, वो होता है। देखो, बेसिक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी मसल्स को बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कुछ लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए या फिर कुछ को ऑलमोस्ट पेपर थिन जैसी स्किन चाहिए। तो नेचुरल तरीके से ये चीज़ अचीव करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो इसी वजह से उन्हें स्टेरॉइड्स जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप में से जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप ऐसा सोचती हो कि जिम जाने से आपकी बॉडी बन जाएगी, आप लड़कों जैसा दिखने लग जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिम में जाकर कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लो, आपकी बॉडी लड़कों जैसी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है बॉडी के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो कि मेल्स का मेन हार्मोन है। वो मेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है। लड़कियों का जो मेन हार्मोन है वो होता है एस्ट्रोजन। इसीलिए लड़कियां चाहे कितना भी जिम चली जाएं, जब तक वो अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देंगी, तब तक उनकी मसल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम इतनी देर से स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, आखिर स्टेरॉइड्स है क्या? तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मैन मेड यानी कि सिंथेटिक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मसल बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और ये चीज हम मेल के टेस्टिकल्स में बनती है। और जैसा कि फीमेल्स में टेस्टिकल्स नहीं होते, इसी वजह से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अब अगर हमारी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो क्या होगा? हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाएगा, हमारे जो मसल ग्रोथ का रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जितने भी लोग जिम जाते हैं उन्हें मैं बता दूं कि वो क्या करते हैं, वो दिन में 2 से 3 मील ही लेते हैं और हर मील में कम से कम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से ज्यादा बॉडी बनती है। तो नहीं, जो प्रोटीन आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, वो आपकी मसल्स तक तो जाना चाहिए। इसी चीज को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो इसी वजह से जितने भी आपके कोच हैं वो सब यही कहते हैं कि आपको छोटे छोटे मील में ज्यादा नंबर ऑफ मील्स लेनी चाहिए। एक मील के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो वेस्ट में चला जाता है। अब यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टेरॉइड्स में आखिर दिक्कत क्या है? वो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, मसल बिल्डिंग को बढ़ा रहा है, फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ पर लड़कों की हार्मोन्स की मात्रा ही तो बढ़ाई जा रही है, उसमें गलत क्या है? तो यहाँ पर उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती हैं। इसमें आप ये समझ लो कि सीधा सीधा आप हार्मोनल चेंजेस कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, माना वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है, जिससे आपका खून ज्यादा पंप होने लगता है और उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ खून आपके मसल फाइबर्स तक जाता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके खून के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसी वजह से वो ज्यादा तेजी से आपके मसल्स को रिकवर कर पाता है और इससे अल्टीमेटली आपके मसल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड्स लेने से आप ह्यूमन बॉडी में जो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उसकी मात्रा को इधर उधर कर रहे हो। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत ज्यादा खतरनाक रिजल्ट सामने आ सकते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक है मौत। अब स्टेरॉइड्स खतरनाक कैसे है, वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट करता है, प्रोटीन और स्टेरॉइड्स में क्या अंतर होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स नेचुरल है या फिर नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। यहाँ पर सवाल ये आता है कि लड़कियाँ कैसे इतनी ज्यादा बल्की बन जाती हैं, या फिर जब उनका नेचुरल हार्मोन एस्ट्रोजन है तो इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने से उनकी बॉडी पर आखिर असर क्या पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड्स एक आर्टिफिशियल मेल हार्मोन है और फीमेल का मेल हार्मोन एस्ट्रोजन है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं होता और मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं होता। नहीं, दोनों के अंदर दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन एक में
एक हार्मोन ज्यादा होता है और दूसरे में दूसरा हार्मोन ज्यादा होता है। अब जब लड़कियां अच्छी फिजिक, इसे अच्छी फिजिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस भी वजह से वो लोग ऐसी फिजिक पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए वो लोग स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंजेस है कि उनकी आवाज ऑलमोस्ट लड़कों जैसी हो जाती है, उनके ब्रेस्ट का साइज कम होने लगता है, उनके चलने का स्टाइल बिल्कुल लड़कों जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर जिसे हम लड़कियों के पीरियड्स आना भी कहते हैं, वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है और इसकी वजह से इवन वो अपनी फर्टिलिटी को भी खो सकती हैं। उनकी बॉडी पर हेयर ग्रोथ होने लगता है, उनकी मेल जैसी दाढ़ी आने लग जाती है, उनके हेयर लॉस होने लग जाता है और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें फीमेल्स को मेल ऑर्गन भी ग्रो होना शुरू हो जाता है, जैसे उनके अंदर पेनिस ग्रो होना शुरू हो जाता है। अर्जेंटीना की एक बॉडी बिल्डर है जिनका नाम है मारिया। उन्होंने स्टेरॉइड्स इतनी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया है कि उनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। उनकी वॉइस काफी ज्यादा डीप हो चुकी है, वो देखने में बिल्कुल आदमी जैसी लगती हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग उन्हें हे मिस्टर कहकर बुलाते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर मिस ओलंपिया डेनिस रुकोवाक्सी का भी यही हाल हुआ है। एक टाइम पर वो काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का भूत उन पर कुछ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया और अब वो बिल्कुल एक मेल की तरह दिखती हैं। उन्हें ड्रग्स की इतनी ज्यादा लत लग गई थी कि एक बार इसी चक्कर में वो अरेस्ट भी हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर स्टेरॉइड्स लेने की वजह से लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सबसे बुरा इफेक्ट तो स्टेरॉइड्स को छोड़ने के बाद शुरू होता है। जब तक आप उसे ले रहे हो तब तक तो लगभग चीजें सही रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो वैसे ही हमारी बॉडी दोबारा से उसकी मांग करना शुरू कर देती है और जब उसे वो नहीं मिलता तब जाकर असली प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि अगर मेन स्टेरॉइड्स लें तो क्या होगा। तो माना कि स्टेरॉइड्स मेल हार्मोन है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में लेने से वो मेन के लिए भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अमेरिकन फिटनेस और न्यूट्रिशनल गुरु जैक लालाने ने भी यही कहा है कि जब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपको इसका प्राइस देना पड़ता है। यहाँ तक कि इसे ज्यादा लेने से आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर स्टेरॉइड लेने की वजह से बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आया और उनकी इंस्टेंट मौत हो गई। इनमें से कुछ सबसे बड़े नाम है रिच पियाना, डेलस मैकग्रेवर, एंड्रीज मुंजर और नसर अल सनबाटी। ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि इसी स्टेरॉइड्स के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगला सवाल कि क्या हमें स्टेरॉइड्स लेना चाहिए। अब हालांकि इसका जो आंसर है वो मैं अपनी डिटेल वाली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। हमारा गोल होना चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, और अगर आपको मसल बिल्डिंग का ही शौक है तो वो बस इतनी रहनी चाहिए कि अगर आप कोई भी कपड़े पहनो तो वो आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर का और बाहर का दोनों मैकेनिज्म फंक्शनल हो और स्मूथ हो, ताकि इन द लॉन्ग रन हमारी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट ना आए। लेकिन जब कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं या फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा लीन बॉडी चाहिए होती है, तब जाकर वो लोग जल्दी रिजल्ट के चक्कर में स्टेरॉइड्स जैसी चीजों का सहारा लेने लगते हैं। अब स्टेरॉइड्स लेने से फैट परसेंटेज काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा कि लोग कंपटीशन के लिए अपने फैट परसेंटेज को बहुत ज्यादा लो ले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो हमेशा ही ऐसे दिखते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो एक हेल्दी बॉडी के लिए फैट परसेंटेज भी काफी ज्यादा मायने रखता है। एक फीमेल के अंदर फैट परसेंटेज मिनिमम 21% होना चाहिए और एक मेल के अंदर मिनिमम 14%। अब अगर अब भी आपको स्टेरॉइड्स जैसी चीज लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करके ही वो लेना चाहिए, और इसका पीरियड जितना ज्यादा कम हो सके उतना ज्यादा आपको कम रखना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो या फिर ये आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड ना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं जो कि स्टेरॉइड लेने के चक्कर में मर गए हैं, उन्होंने भी प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में ही स्टेरॉइड लिया होगा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए। तो पर्सनली अगर ये चीज आपको पैसा कमा कर नहीं दे रही तो आपको इसके लिए कंसीडर करने के बारे में भी सोचना चाहिए। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। और अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट एक नेचुरल सब्सटेंस है या फिर नहीं, या फिर स्टेरॉइड आपको कब कैसे कितना लेना चाहिए, इन सब के बारे में जानना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।